हेलो दोस्तों, मैं कुश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉलिंग में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे औसत, एवरेज के बारे में। तो औसत होता है क्या? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। अर्थात औसत को हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि औसत बराबर योग बटा संख्या। योग बटा संख्या मतलब कि जो दिया रहेगा, प्रेक्षण दिया रहेगा, सभी प्रेक्षणों का योग, आंकड़ा दे रहा है, सभी आंकड़ों का योग, जो भी दे रहा है उसका कुल योग बटा कुल संख्या। अर्थात औसत बराबर योग बटा संख्या, एवरेज बराबर योग बटा संख्या। ये हमारा जो है मूलभूत सूत्र है। अब हम औसत दो तरह के होते हैं। औसत दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जो मध्यमान की तरह कार्य करे। एक ये औसत है कि जो मध्यमान की तरह कार्य करे, और दूसरा औसत जो मध्यमान की तरह कार्य न करे। तो पहला क्या है कि औसत जो मध्यमान की तरह कार्य करे, अर्थात क्या है कि मध्यमान की तरह वही औसत कार्य करेगा जो क्रमागत होगा, अर्थात जो श्रेणी में होगा, अर्थात समांतर श्रेणी में होगा। तो पहला हम पढ़ सकते हैं कि मध्यमान की तरह वही औसत कार्य करेगा, मध्यमान अर्थात बीच, मध्यमान की तरह वही औसत कार्य करता है जो समांतर श्रेणी में हो, अर्थात जिसके आंकड़ा के बीच समान अंतर हो। आंकड़ा के बीच जिसका समान अंतर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। लगातार दो पदों के बीच का अंतर यदि समान हो उसे समांतर श्रेणी। अर्थात जितने भी आंकड़े समांतर श्रेणी में होगा उसका औसत मध्यमान की तरह कार्य करेगा। और मध्यमान की तरह कार्य करने वाले औसत जो होंगे उसका सूत्र अगर देखा जाए तो औसत बराबर हम बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर को ए से सूचित करते हैं, लास्ट नंबर को एल से, अब बटा 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, अर्थात फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, ये औसत कार्य करेंगे। जैसे देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 का कोई पूछ दे कि औसत क्या होगा, तो इसका औसत मध्यमान की तरह, मध्यमान में बीच वाला कौन है? 3 है, तो इसका औसत 3 होगा। और नहीं तो इस पर हम निकाल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो फर्स्ट 1 प्लस लास्ट 5 अब बटा 2, 5 1 6, 6 बटा 2 बराबर 3। इस पर भी निकलेगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसमें जो है 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा कुल संख्या 5, तो 15 15 3। अगला देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12। अब इसका पूछ दे कि इसका औसत क्या होगा, तो इसका बीच वाला क्या है? बीच तीन इधर से खत्म करें तो बीच वाला पता नहीं, तो 6 और 8 के बीच क्या होता है? 7, तो इसका औसत 7 होगा। नहीं तो इस प्रकार से देख सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो फर्स्ट क्या है 2 प्लस लास्ट क्या है 12 अब बटा 2, तो 12 2 14 बटा 2 बराबर कितना? 7। तो हमारा 7 क्या आया? औसत आया। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 या बीच वाला देख लेंगे तो हमारा यह औसत आएगा जो कि मध्यमान की तरह कार्य करेगा। तो मध्यमान की तरह कार्य करने वाले जितने भी औसत होते हैं उसमें हम सूत्र लगा सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, जहाँ क्या है, जहाँ ए प्रथम पद है, एल अंतिम पद है। ये देख लेंगे प्रथम पद प्लस लास्ट बट। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वैसा औसत जो मध्यमान की तरह कार्य करे उसमें 2-4 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रथम 100 पूर्णांक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 100 पूर्णांक संख्या का औसत हम निकालना हो तो पहला पूर्णांक संख्या 1 है और अंतिम 100 है बटा 2, तो 100 1 101 बटा 2 बराबर 50.5 हमारा औसत हो जाएगा। अगर दूसरा की बात किया जाए तो 1 से 100 के बीच सभी सम संख्या का औसत, तो 1 से 100 के बीच, तो 1 से 100 के बीच पहला सम संख्या क्या है? 2 है, और अंतिम सम संख्या क्या है? 100 के बीच कह रहा है,
तो 98 है, अब बटा 2, तो 98 2 100, 100 बटा 2 बराबर कितना 50। तीसरा क्वेश्चन करा 120 से 1 से 50 के बीच विषम संख्या का औसत। तो 1 से 50 के बीच कह रहा है, तो 1 से 50 के बीच विषम संख्या, तो 1 से 50 के बीच, तो 1 से 50 के बीच में विषम संख्या पहला क्या होगा, तो 3, और अंतिम 50 से पहले 49 बटा 3 बटा 2, सॉरी बटा 2, 3 + 49, तो 9 3 12 और 4 1 5, 52 बटा 2 बराबर 26। चौथा कह रहा है कि 120 से 248 तक के सभी पूर्णांक संख्या का औसत। तो 120 से 248 तक के औसत निकालना है, तो औसत बराबर प्रथम संख्या, तो 120 + 248 अब बटा 2, जोड़ेंगे तो 201 300 और 4 2 6 68 बटा 2, तो 18 दूनी 36, 4 दूनी 184। चौथा पाँचवा क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा 50 से 150 के बीच सभी विषम संख्या का औसत। 50 से 150 के बीच, तो 50 तो विषम संख्या है ना, 50 के बाद 51, पहला संख्या 51, और अंतिम विषम संख्या क्या होगा 149 अब बटा 2, तो 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 1 और 1 200, 200 बटा 2 बराबर कितना होगा 100। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत। तो पहला प्राकृत संख्या क्या है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा 3, और नहीं तो हम जानते हैं पहला प्राकृत संख्या 1, पाँचवा प्राकृत संख्या 5 अब बटा 2, तो 1 + 5 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 1 6 बटा 2 बराबर 3। तो हम यहाँ देखें कि जो मध्यमान की तरह कार्य करते हैं, जिस तरह से मान कि जो क्रमागत संख्याएं हैं उसका औसत निकालने के लिए हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, मानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 का औसत लगा देंगे, तो हमारा यह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम कुछ सूत्र देख लेते हैं जैसे इससे संबंधित। जैसे पहला सूत्र हो सकता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत, तो पहला प्राकृत संख्या 1 है, आ nवां प्राकृत संख्या n होगा अब बटा 2। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमारा n ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सूत्र, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n + 1 होता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत 1 + 100वां प्राकृत संख्या 100 बटा 2, तो 100 101 बटा 2 बराबर 50.5 होगा। यह कहता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो 20 है 21 बटा 2। प्रथम 10 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो इसका आंसर 10 ही होगा। अब कहते हैं कि प्रथम 20 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 20 सम संख्या का औसत n + 1, तो 20 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 21। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत और प्रथम n सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए आज हम मुख्य रूप से मध्यमान की तरह कार्य करने वाले औसत के बारे में ही जानेंगे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे जो क्रमागत हो, सम संख्या या विषम संख्या या प्राकृत संख्या, और उससे प्रश्न पूछे जाते हों। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। आप लोग ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। इसमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या है। तो क्या कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। तो हम बताए हैं कि जो भी क्रमिक संख्या होता है या क्रमागत संख्या होता है उसका औसत मध्यमान होता है, बीच वाला होता है। तो कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, अर्थात 6.5 होगा ये औसत है। ये औसत है तो बीच में होगा, मध्य में होगा। तो मध्य में होगा तो इसके
8 संख्या है तो इसके ई पार्टी 4 को होगा, ई पर इस तरफ 4 को होगा, इसके आगे 4 होंगे, इसके पीछे 4 होंगे। तो 6.5 के बाद संख्या कौन आती है? 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। और 6.5 से छोटा कौन होता है? 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4 और 4 से छोटा 3। तो ये हमारी 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसका औसत कितना होगा? 6.5 होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे छोटी 3, सबसे बड़ी संख्या 10 और बटा 2, तो 10 और 3 13 बटा 2 बराबर 6.5 ही होगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 6.5 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। तो जो क्रमागत संख्या होता है उसका औसत बीच में होता है, तो 15 क्या हो गया? बीच में हो गया। 4 क्रमागत सम संख्या है तो ये तो 15 विषम संख्या है, तो 4 को भी हमको सम संख्या लिखना है, तो 2 को इस तरफ और 2 को इस तरफ, तो 4 क्रमागत सम संख्या हो गया। 15 के बाद सम संख्या 16, 16 के बाद 18, 15 से पहले सम संख्या 14, 14 से पहले 12। इसमें कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16 है। ये में पूछा कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन है? तो 18 होता। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो 12 होता। अगला को कर रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? कह रहा है कि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है, तो 6 क्रमिक सम संख्या का औसत क्या है? 25 है। तो औसत 25 है तो 25 सबसे बीच का मान होगा। आज 6 क्रमिक सम संख्या का औसत है तो ये तो सम संख्या है नहीं, तो 6 को के लिखना है तो 3 को इस तरफ और 3 को इस तरफ। तो 25 से बड़ी सम संख्या है 26, 26 से बड़ी 28, 28 से बड़ी 30, 25 से छोटी सम संख्या है 24, 24 से छोटी है 22, 22 से छोटी है 20। अब क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी सम संख्या का अंतर बताएं, तो सबसे बड़ी है 30 और इसमें सबसे छोटी कितना है? 20 और इसका अंतर कितना होगा? 10 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 100 से कम सभी विषम संख्या, तो 100 से कम कितने विषम संख्या होंगे? 50, तो इसका औसत 50 हो जाएगा। नहीं तो इसी बना सकते हैं कि 100 से कम सभी विषम संख्या, तो 100 पहला विषम संख्या कितना है? 1, और 100 से पहले माने 100 से छोटा विषम संख्या कितना है? 99। तो फर्स्ट माने कि 1 + 99/2, तो 99 1 100/2 बराबर 50। यानी तो आपको बताया गया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत 50 होता है, तो 1 से 100 के बीच में 50 ही विषम संख्या होते हैं, तो प्रथम 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा? 50 ही होगा। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन है? 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो 7 को लगातार का धन पूर्णांक का औसत 26 है, तो 7 लगातार, तो इस बीच वाला 26 हो गया, तो 7 को लगातार था तो ये उधर लिख दिया, तो क्या बचा? 6 को, तो 3 को इस तरफ और 3 ठो इस तरफ, तो 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 26 से पहले 25, 25 से पहले 24, 24 से पहले 23। ये हमारा लगातार 7 को धन पूर्णांक हुआ जिसका औसत कितना है? 26 है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? 23 है। आराम से हम आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 लगातार आने वाली सम संख्या का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 4 लगातार आने वाली सम संख्या का औसत 27 है, तो लगातार संख्या का औसत जो भी होता है वो बीच में होता है, मध्यमान होता है। 27 है सम संख्या है, 2 को इस तरफ 2 को इस तरफ, तो 27 से बढ़कर 28, 28 से बढ़कर 30, 27 से छोटा 26, 26 से छोटा 24। कहा कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? तो 30 होगा हमारा आंसर। देख सकते हैं आप लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 4 क्रमिक
संख्याओं का औसत 9 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है, तो 9 औसत है तो बीच का मान होगा। 4 क्रमिक सम संख्या तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 9 से बढ़कर 10, 10 से बढ़कर 12, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 6। तो इसमें क्या करा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 12 होगी। हमारा आंसर होगा 12। आप लोगों को स्क्रीन पर आंसर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 12। 12 ऑप्शन कौन है? ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य है? कह रहा है कि उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जो प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित है। तो 7 से विभाज्य प्रथम विषम संख्या 7। अगर दूसरा विषम संख्या की बात करें जो 7 से विभाज्य है तो 7 दूनी 14 है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है। 7 या 21 होगी विषम संख्या, लेकिन 7 चौका 28 विषम संख्या नहीं होगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि 4 संख्याएं 7 से जो विभाज्य उसमें 2 विषम है, अर्थात 6 संख्याएं जो होगा उसमें 6 संख्या विषम संख्या जो 7 से विभाज्य होगा तो कितने संख्या में होंगे? 6 दूनी 12 अर्थात 11। 1 2 3, 3 में 2 है तो इसी तरह से 11 में 6 होगा। तो अगर 6 दूनी 12 तो बशर्ते 84 12वां होगा। तो 84 होगा तो 84 जो सम संख्या है तो 84 से पहले 77 होगा। तो इसका औसत निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। तो 7 7 14 और 7 1 8, 84 बटा 2 बराबर 42 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 42। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो हमको प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा। पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 2 4 6 8 हुआ 23, उसके बाद कितना होगा 29। तो हमारा 2 4 6 8 10 अभाज्य संख्या है, इसका औसत निकालना है। तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो सभी को जोड़ दीजिए। 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28 और 3 31, 1 32 और 32 और 7 39, 39 और 5 44, 44 और 3 47, 47 और 2 49 की 9 बाकी हाथ में 4। तो 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 6 1 7, 7 1 8 और 4 12, 129 बटा कुल 2 4 6 8 10। इसमें हम भागा देंगे तो 12.9 जो हमारा आंसर आएगा 12.9 होगा। ये हमारा ऑप्शन कौन है? सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा? ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या ए बी सी डी ई कह रहा है कि 5 क्रमिक विषम संख्या हो तो इसका औसत क्या होगा? तो इसका औसत तो सी होगा। 5 क्रमिक विषम संख्या है तो ये भी होगा, लेकिन सी तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है कि हम सी मार सकते हैं। तो इसका क्या हो सकता है? सभी के जोड़ के कुल संख्या का 5, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5। तो ये भी ऑप्शन दिया नहीं है। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ए के रूप में दिया हुआ है ए बी प्लस सी, तो इसमें नहीं दिया हुआ तो हम इसको निकाल सकते हैं कि अगर पहला विषम संख्या ए हो तो दूसरा विषम संख्या ए प्लस 2 होगा, तीसरा ए प्लस 4 होगा, चौथा ए प्लस 6 होगा, अब पाँचवा ए प्लस 8 होगा। औसत बराबर हम जानते हैं जब क्रमिक हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा 2। अब जोड़ेंगे तो 2a प्लस 8 बटा 2, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 चौको 8 4 बटा 2, 2 से 2 कटेगा तो a प्लस 4। हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन है? ऑप्शन हमारा क्या है? डी आंसर हुआ a प्लस 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत। 3 के पहले 9 गुणजों का औसत, तो 3 का पहला गुणज 3 और 9वां गुणज 27, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 27 3 30 बटा 2 बराबर कितना? 15 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि 9 क्रमिक, आपको स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो। अगला क्वेश्चन 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत
में कितना का वृद्धि होगा, नई औसत क्या होगा, कितना की वृद्धि। कहा कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, तो 9 क्रमिक संख्या का औसत n है, तो n जो औसत होगा वो बीच में होगा। और 9 क्रमिक है तो 1 ई हो गया, तो 4 गो इस तरफ होगा और 4 गो इस तरफ होगा। हमारा कहा कि अगली 2 संख्याएं शामिल कर लिया जाए तो कितना औसत वृद्धि होगा। तो अगला संख्या क्या होगा, क्रमिक संख्या, तो n+1। अगला क्या होगा, तो n+2। उसके बाद क्या होगा, तो n+3। उसके बाद क्या होगा, n+4। ये 4। अगला 2 को शामिल करना है, तो जो हमको शामिल करना है वो है n+5 और n+6। और इसमें अगर पीछे की बात किया जाए तो n-1 होगा, n-2 होगा, n-3 होगा, n-4 होगा। अब देख रहे हैं कि सभी संख्याओं का औसत n है और सभी में n मिला हुआ है, तो इसमें भी n है। इसमें बढ़ रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, 6 और 5 11। तो जितना सभी संख्याएं बढ़ाएंगे उतना ही औसत में वृद्धि होगा। तो 6 और 5 11 वृद्धि हुआ। और कुल कितने संख्या में, क्योंकि 9 को पहले संख्या थी, 2 को और जुट गई, तो 9 और 2 11 संख्या में 11 वृद्धि हुई, माना कि 1, तो औसत 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। औसत में 1 की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि 5 + 6 यहाँ बढ़ा, क्योंकि n सभी में देख रहे हैं, n सभी में देख रहे होता है, n तो समान रूप से है, और इसमें बढ़ाएं तो बढ़ा क्या, 5 और 6 बढ़ा, तो 5 + 6 11 बढ़ा। 11 कितने संख्या में बढ़े, 11 में, क्योंकि 9 को पहले संख्या था, 2 को और संख्या आ गया, तो 11 में बढ़ा, तो 11/11 बराबर 1 की वृद्धि हुई औसत में। क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह से कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। कह रहे 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत n है, तो 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत n है, तो 5 गो में एगो यहाँ हो गया, तो 2 गो इस तरफ, 2 गो इस तरफ होगा, इसकी तरफ n+1 होगा, यहाँ n+2 होगा, यहाँ n-1 होगा, यहाँ n-2 होगा। और अगली 2 पूर्णांक शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना वृद्धि हो जाएगा, तो n+ क्या शामिल करना पड़ेगा, 3 और n+4। तो सभी में देखने की n है, तो हमारा बढ़ा कितना, 4 और 3 7। और कुल कितने संख्याएं हो गए, 5 और 2 7, तो 7/7 बराबर 1। 1 की क्या हुई, वृद्धि हुई, किसमें हुई, औसत में। तो हमारा ऑप्शन है कि वृद्धि, 1 की औसत में 1 की वृद्धि। हमारा ऑप्शन कौन है, पहला ऑप्शन 1.5 बढ़ जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन 1 बढ़ जाएगा, सही बात, 1 वृद्धि हो रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक, तो 2 के बाद वाला विषम संख्या 3 और 22 से पहले वाला विषम संख्या 21 और बटा कुल 2। क्या आगे बताए हैं कि जो भी क्रमागत होंगे, विषम हो, सम हो, पूर्णांक हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 औसत होगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो औसत बराबर क्या होगा, पहला विषम संख्या, तो 2 के बाद पहला विषम संख्या 3 और 22 से पहला विषम संख्या 21, तो 3 + 21 बटा 2, तो 21 से 3 24/2 बराबर क्या होगा, हमारा आंसर 12। हमारा आंसर 12 आया। अगला क्वेश्चन, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत। 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत। तो 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य पहली संख्या क्या है, 5 का 5 जो कि 6 से छोटा है, 5 दूनी 10, और 6 और 50 के बीच कह रहा है, तो 55वां 50 5 से विभाज्य है, लेकिन बीच कह रहा है 6 और 50 के बीच, तो 50 से छोटा होना चाहिए, तो 50 से छोटा 9 × 5 = 45। औसत निकालना है, तो प्रथम प्लस लास्ट बटा 2, तो हमारा औसत ये निकलेगा। अब औसत क्या, 45 और 10 55/2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 27.5। 27 दूनी 54 1 55 27.5। तो आज यहीं तक। अब अगले क्लास में हम औसत के बारे में और पढ़ेंगे, सभी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ सुझाव देनी हो तो आप भी उसको भी बता सकते हैं। धन्यवाद।